तो ग्रुप डी के कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इस तरीके क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। ठीक, बहुत ही इजी है, सिंपल है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 62% प्राप्त हुआ और वह 1440 मतों से जीत गया। चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या क्या थी? अगर आप मान लो कुल मत थे 100, कुल मत कितने थे 100, तो जीतने वाले को कितना मिला 62%, यानी 100 का 62% निकालोगे तो 62 ही तो आएगा। और हारने वाले को कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 38 मिला होगा। तो जीतने वाला यहाँ से कितने जीती है, इन दोनों में से देखो कितने जीती है। घटाओगे 12 में से 8 या 4 और 5 में से 3 या 2, यानी 24% से जीती है। और 24 की वैल्यू आपको दे रखी है 1440। तो एक की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, 1440 बटे 24 गुणे 100। गुणे 100 क्यों? क्योंकि हमें कुल मत पूछे गए थे, यानी 100% की वैल्यू पूछी गई थी। काट लो, 12 दूनी 24 और ये 12 से 12 ही बार कट जाएगा। 120 से 2 से काटोगे, 2 छंग 12, तो 6 गुणा करोगे 6000 आ जाएगा। यानी कुल मत कितने हो जाएंगे, 6000। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही दूसरा देखो, कह रहा है एक आयत की लंबाई उसमें 20% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 10% की। देखो आयत की लंबाई है और चौड़ाई है और क्षेत्रफल पूछा गया, कह रहा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई में कह रहा है अगर 10% की वृद्धि करते हैं, यानी मान लो अगर लंबाई 100 थी तो 10% की वृद्धि यानी 110 हो जाएगी। 20% की बोल रहा है, ठीक, 10% की कह रहा है कमी कर दें, तो 100 से चौड़ाई में 10% की कमी और लंबाई में 20% की वृद्धि बोल रहा है, तो 90। अब यहाँ से काट लो, 20 पंजे 100 और 20 छंग 120 और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब आपको क्षेत्रफल मालूम है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 5 का गुणा 10 में करोगे 5 दाई 50 और 6 का गुणा 9 में करोगे तो कितने आएंगे, 54। तो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कुल कितनी, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले क्षेत्रफल था 50, अब हो गया 54, तो क्षेत्रफल बढ़ गया कितना, 4। किससे बढ़ा, 85 से तो बढ़ा। और गुणे 100, आपको परसेंट पूछा कितने प्रतिशत पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो निकाल दो, 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8, यानी 8% की वृद्धि हो जाएगी। 8% बढ़ गया वृद्धि। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला देखो, कह रहा है यदि जो ए की आय है बी की आय से 25% अधिक है। दो लोग हैं ए और बी, किन की आय अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक, तो ए की अधिक है से बी से। अगर बी की मान लो 100 है तो ए की कितनी होगी, 125। यही तो कह रहा था, ए की आय अधिक है किससे, बी की आय से 25%, वो सॉरी कम कह रहा है, यानी 75 हो गई। कम कह रहा है तो बी की आय 75 हो गई। पूछा गया है तो बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, तो कितनी अधिक है बी से, देख लो 25 अधिक है, किससे, 75 से। और गुणे 100, 25 एकम 25, 25 तीन 75, यानी 100 को जब 3 से भाग दोगे तो ये आएगा 3.33%। ठीक, 1 का गुणा 100 में 3.33% किसमें है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है एक संख्या को 10%, पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 10% कम, यानी बढ़ी हुई संख्या में फिर 10% कमी हो गई। तो कह रहा है मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा हो, देखो क्वेश्चन इसमें एक सीधा फॉर्मूला लगा देना, x² बटे 100। यानी जैसे कोई संख्या है 5, इसको हमने पहले कुछ परसेंट बढ़ाया और उसी को कुछ परसेंट कम किया, बढ़ी हुई संख्या को, यानी उतने ही परसेंट कम कर दिया। तो एक फॉर्मूला ये लगा देना, सीधा उत्तर आ जाएगा।
तो कितना बढ़ाया था आपने? बढ़ाया था 10% बढ़ाया जाता है। ठीक, तो x का मान 10, 10 का स्क्वायर बटे 100, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 बटे 100, यानी 1% आ जाएगा। 1% हमेशा कमी आएगी। ठीक, अगला देखो, कह रहा है राधा अपनी आय का 75% खर्च करती है। देखो ये जितने भी आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। ठीक, कह रहा है राधा जो है अपनी आय का 75% खर्च कर लेती है। मान लो वो कमाती है 100, तो 100 का 75 कितना होता है? 75 ही, यानी 75 खर्च कर लिए आपने, के पास 100 रुपए थे, आपने 75 खर्च कर लिए, तो बचे कितने? अब बोलोगे 25 बचे। फिर आगे हमसे कह रहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, यानी 20% बढ़ जाती है, तो 100 का 20% निकालोगे 20 ही आएगा, यानी आय जो तो हो जाती है 120। और कह रहा है बचत में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत है ये, तो 25 का 10% कितना आएगा अगर निकालोगे? 25 का 10%, तो 2.5, यानी 2.5 इसी में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 27.5। ठीक, अब हम आपसे पूछें आप 120 रुपए कमा रहे हो और इतने बचा रहे हो, तो खर्च कितने कर रहे होगे? आप बोलोगे सर इसमें से डायरेक्ट घटा दो, तो घटाओगे 120 में से कितना? 27.5, तो ये बचेगा कितना? 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे 11 में से 2 गए 9, 92 पॉइंट, यहाँ पे 11 ही तो बचे थे। ठीक, तो 92.25। तो हमसे ये पूछा गया उसकी खर्च में कितने प्रतिशत की तो वृद्धि होती है। ठीक, तो पहले 75 खर्च कर रहा था, अब इतने खर्च कर रहा है 92.5, तो कितने ज्यादा खर्च कर रहा है? घटा लो, 92.5 में से 75 घटाओगे तो ये तो 5 ऐसा ही आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे 7, यानी 17.5 ज्यादा खर्च कर रहा है। कब से? पहले से। पहले कितने खर्च कर रहा था? 75 और गुणे 100। ठीक, अब काट लो, किससे कट जाएगा? 25 से कट जाएगा, 25 3 75, और 25 सत्ते होता है कितना? 25 सत्ते होता है 200, 175। ठीक, तो ये आ जाएगा 25 सत्ते 175, 0.7 आएगा। ठीक, 25 सत्ते 175, अब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 700/3, और इसको जब भाग दोगे तो आएगा 23.33% लगभग। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी।